हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन पार्ट 6 एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। द टॉपिक इज फ्री फॉल। ओके, तो फ्री फॉल समझते हैं, बट उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी अगर आप ओपन करोगे तो फ्री फॉल की स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। ओके, एंड विद इट हम यहाँ पर सीखेंगे कि एग्जैक्टली फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है। आपने कोई भी बॉल ली या कोई स्टोन लिया, उसे एग्जैक्टली ऊपर से नीचे छोड़ दिया, तो क्या वो फ्री फॉल का केस है? एग्जैक्टली वो क्या होगा? फ्री फॉल का ही केस होगा। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी कि टेक अ स्मॉल स्टोन। आप कोई स्टोन है छोटा सा अपने हाथ में लेंगे, होल्ड इट इन योर हैंड। ऑफ कोर्स स्टोन लिया, उसे हाथ में पकड़ा, विच फोर्स आर एक्टिंग ऑन द स्टोन। तो अगर देखिए कोई भी एक स्टोन है, आपने उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, एंड जो आपके हाथों का फोर्स है जिसके थ्रू ये फोर्स जो ये स्टोन है ये बैलेंस हो रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है, एक वो फोर्स हो गया जिसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ओके, अब हमने क्या किया? स्टोन को रिलीज कर दिया, स्टोन को छोड़ दिया। तो जैसे स्टोन को छोड़ा तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। तो जैसे ही आप कोई भी बॉडी को रिलीज करोगे, उस केस में हम क्या बोलते हैं कि कौन सा केस है? वो फ्री फॉल का केस है। क्यों? क्योंकि उस पे एक टाइम पे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो जब भी कोई बॉडी जिसपे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। ओके, अब देखिए थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे फ्री फॉल के केस में। अगर मैंने आप लोगों को बोला कि बेटा एक तो आपने लिया है एलिफेंट और एक लिया है अंट, दोनों को ऊपर से नीचे छोड़ा, ठीक है, तो दोनों में से कौन सा सबसे पहले फ्लोर पे जाएगा? ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आप एक एलिफेंट लो और एक आंट लो, एक हाथी ली, एक चींटी ली, दोनों को आपने 32 फ्लोर से नीचे फेंक दिया, तो कौन सा जो जमीन पे पहले पहुंचेगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर देंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का आंसर यही हो सकता है कि ठीक है एलिफेंट है, वो जमीन पे नीचे पहले पहुंचेगा, क्योंकि एलिफेंट है, उसका मास ज्यादा है, तो वो जल्दी से नीचे गिर जाएगा। तो आपका आंसर गलत है। दोनों की दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये हर बॉडी पे इक्वल लगता है, चाहे वो 500 किलो की हो, चाहे वो 5 ग्राम की हो, हर बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है? इक्वल ही लगता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हर बॉडी पे क्या लगेगा? इक्वल लगेगा। इसीलिए क्या होगा? दोनों की दोनों सेम टाइम पे ही नीचे पहुंचेंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ कि बेसिकली ये एक पिज्जा की मीनार थी, उस पे जाके ये एक्सपेरिमेंट किया था, एंड वहां पे ये फाइंड आउट किया कि ठीक है, अगर आप कोई भी बॉडी को नीचे फेंक रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या है? सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है? इक्वल लगता है। बट ये बेटा जितने भी हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, फ्री फॉल का, एलिफेंट का, आंट का, ये सब होते हैं वैक्यूम पे। क्या होते हैं? वैक्यूम पे होते हैं। अब ये वैक्यूम वर्ड कैसे आया? वैक्यूम का यहाँ पे मीनिंग ये है कि कोई यहाँ पर एयर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगे। अगर हम फ्री फॉल का एग्जांपल लेते हैं, तो फ्री फॉल में आपने बोला कि ठीक है कोई बॉडी है, बॉल है, ऊपर से लेकर नीचे फेंक दी, अब इस पे क्या लग रहा है? केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जिस पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल लगता है। बट कई बार क्या होता है? एयर फ्रिक्शनल फोर्सेस भी तो लगते हैं, तो उन सबको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इन द सेम वे, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे, आप बोलोगे कि मैम कल तो मैंने एक पेंसिल को छोड़ा था और एक पेपर को छोड़ा था, तो पेपर तो नीचे लेट पहुंचा और पेंसिल फटाक से नीचे पहुंच गई, तो ये कैसे हुआ? अभी तो आपने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे इक्वल लगता है। क्यों? क्योंकि पेपर उड़ता हुआ जाता है, आपने नोटिस किया होगा। पेपर पे क्या लग रहा है? एक एयर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, जिसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि एयर फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर आप ये वैक्यूम पे करोगे ना, मतलब वैक्यूम के अंदर जहां पे कोई भी एयर नहीं है, तो आप पेपर को, पेंसिल को, दोनों को छोड़ दो, दोनों सेम टाइम पे ही नीचे पहुंचेंगे। ओके, तो दैट इज द फैक्ट। ये सारी के सारी जो डेफिनेशंस हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, ये सब किस पे वैलिड है? वैक्यूम पे वैलिड है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तो एग्जैक्टली फ्री फॉल का कोई एग्जाम्पल है क्या? क्योंकि हमारे अर्थ में तो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर है तो कहीं ना कहीं एयर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा। तो ये फ्री फॉल का केस कहाँ पे वैलिड है? एस्ट्रोनॉट्स। क्या?
एस्ट्रोनॉट्स, आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स है कई बार हम वीडियो में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, दूसरे प्लैनेट के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तो उन पे वैलिड होता है फ्री फॉल का केस। ओके, तो आगे हम समझते हैं फ्री फॉल का केस। एंड जो ये एस्ट्रोनॉट है इनको ये फ्लोट कैसे करते रहते हैं, ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट हम क्या करते हैं आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल इज अ स्टेट ऑफ बॉडी दैट मूव्स फ्रीली ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। एग्जैक्टली फ्री फॉल क्या होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, केवल ग्रेविटी प्रेजेंट होती है, जिसपे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगता है। तो फ्री फॉल के केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बेसिकली एसेलरेशन हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ना, तो एसेलरेशन, यहाँ पे एसेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन के इक्वल। ओके, तो फ्री फॉल के केस में एग्जैक्टली क्या होता है, जो हमारा एसेलरेशन है वो किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल एसेलरेशन के इक्वल होता है। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं एस्ट्रोनॉट्स का, बिकॉज ऑफ ये एग्जांपल बार बार रिपीट होता है। अब नॉर्मली जो एस्ट्रोनॉट है हमें पता है कि ये फ्लोट करते रहते हैं दूसरे प्लैनेट में, क्योंकि उनके अंदर कोई वेट नहीं होता, वहां पे उनके अंदर वेटलेसनेस का कंसेप्ट आता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो एस्ट्रोनॉट है जितने भी, उनको वेटलेसनेस क्यों फील होता है, ऐसा क्यों फील होता है कि उनका जीरो वेट है। तो 80% बच्चे आंसर ये देते हैं क्योंकि जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वेटलेसनेस का कंसेप्ट इसीलिए आया क्योंकि जो वहां पे ग्रेविटी क्या हो गई, दूसरे प्लैनेट में जीरो हो गई। तो आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि जो ग्रेविटी है ये तो पूरे यूनिवर्स में लग रही है, ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि ग्रेविटी जीरो है। दैट इज ओके कि ग्रेविटी रिड्यूस हो रही है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस नहीं होती, बहुत थोड़े अमाउंट में रिड्यूस होती है। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट तो गलत है, ग्रेविटी तो जीरो नहीं होती। तो ये वेटलेसनेस का कंसेप्ट क्यों आया, कैसे आया, वेटलेसनेस का कंसेप्ट आया फ्री फॉल से। तो मतलब अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल के केस में है तो उस पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, वेटलेसनेस का, जीरो वेट का। अगर हमारी बॉडी को भी कोई फ्री फॉल मिल जाता है, फ्री फॉल, तो उस समय हमारा वेट जस्ट लाइक कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है, अगर बॉडी में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, तो इन द सेम वे जितने भी स्पेसक्राफ्ट है, एस्ट्रोनॉट है, इनको भी कैसा फील होता है, वेटलेसनेस, जीरो वेट। क्यों, क्योंकि वो कौन से केस में है, फ्री फॉल पे है। ठीक है, तो ये तो हमने अभी समझा इसे थ्योरेटिकल। अब हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला कि बेटा कोई भी बॉडी है उसको हमने नीचे से ऊपर से नीचे फेंका। तो जैसे ये एक बॉल है, इसको मैंने ऊपर से नीचे फेंका, तो ये वाला कौन सा केस हुआ, फ्री फॉल का केस हुआ। इन द सेम वे एक केस और लेते हैं, ये फ्री फॉल का केस नहीं है बट समझने के लिए लेते हैं। एक केस ये भी हो सकता है कि जब आप कोई बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो देखो इक्वेशंस किस तरीके से चेंज होती है। इक्वेशंस ऐसे चेंज होती है कि अगर हम बेसिक इक्वेशन देखें, अगर हम बेसिक इक्वेशन लिखें न्यूटन्स की, तो क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, द सेकेंड इक्वेशन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, and the third equation is v square minus u square equal to 2as। अब हमें ये दोनों इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशंस को लिखना है जब भी आपने कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी और एक फ्री फॉल के केस में जब भी आपने ऊपर से नीचे फेंका। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि देखो, एक इस तरीके से याद रखोगे कि कोई चीज को आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो कोई ना कोई वेलोसिटी तो दोगे ना, कोई ना कोई वेलोसिटी दोगे। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर फेंका तो यहाँ पे हो गई इनिशियल वेलोसिटी u, एंड ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे गई तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी v। इन द सेम वे जब कोई चीज आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, तो ऊपर से नीचे फेंका है तो यहाँ पे आई आपकी इनिशियल वेलोसिटी u एंड नीचे आई आपकी फाइनल वेलोसिटी v। ओके, तो uv का कंसेप्ट समझ आ रहा है, u इनिशियल, v इज फाइनल। ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, u इनिशियल हो गया, v फाइनल हो गया। नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, u यहाँ पे इनिशियल नीचे की साइड में एंड v फाइनल ऊपर की साइड में। ओके, अब देखो जब भी कोई चीज हमने नीचे से ऊपर फेंकी तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी दोगी, तो u की वैल्यू हमें नहीं पता बट कुछ ना कुछ होगी। बट ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के क्या होगी, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान से देखिएगा। ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंची ना तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। जीरो कैसे होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद ये नीचे गिर गई, मतलब वेलोसिटी जीरो हुई है तभी तो ये नीचे गिरा है,
तभी तो ये बॉल नीचे गिर रही है क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। और जब कोई बॉडी को हमने ऊपर से नीचे फेंका, ऊपर से नीचे फेंका तो ऑफकोर्स वेलोसिटी क्या है, कोई फोर्स लगाना पड़ता है क्या नीचे फेंकने के लिए, नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। एंड ऑफ कोर्स फाइनल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, नीचे से ऊपर फेंका v इज जीरो एंड ऊपर से नीचे फेंका तो u इज जीरो। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। एंड द वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई बॉडी है उसको नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो जो g है वो नेगेटिव हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एंड कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो g क्या हो गया, पॉजिटिव। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आप टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, इसीलिए g की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, नेगेटिव आई। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी सेम डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो दोनों के केस में इक्वेशंस कैसे चेंज होती है। यहां पर g नेगेटिव है तो v इक्वल टू u प्लस एटी, v की वैल्यू फर्स्ट केस में क्या हो जाएगी, जीरो, u की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एंड a की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करेंगे, g से। बट नीचे से ऊपर जा रहा है तो g माइनस में आ गया तो ये हो गया u माइनस जी टी। तो एग्जैक्टली व्हाट वी कैन राइट, eu इक्वल टू जी टी। इन द सेम सेकेंड केस के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं, वी नो वेरी वेल कि v जीरो है तो बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि u की वैल्यू तो है, तो u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये कैसे आया, a की वैल्यू पुटअप कर दी माइनस जी। ओके, a की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे, माइनस जी। इन द सेम वे अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, तो क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v की वैल्यू तो जीरो हो गई, बचा क्या, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a की जगह माइनस जी पुटअप किया तो हमें क्या मिल गया, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो u स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 2gs। ओके, तो इस तरीके से इक्वेशंस को लिखा जाता है। अब हम फ्री फॉल की इक्वेशन लिखते हैं, जब हम कोई बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो जैसे ही आप इसे ऊपर से नीचे फेंकोगे तो u की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो इक्वेशन क्या मिली, v इक्वल टू जी टी। a की जगह हमने क्या पुटअप कर दिया, g पुटअप कर दिया। यहाँ पे हमने a की जगह क्या पुटअप किया था, माइनस जी पुटअप किया था। ओके, अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे, तो s इक्वल टू यू टी, u जीरो है तो ये u t पूरा के पूरा जीरो हो गया, क्या बचा, हाफ जी टी स्क्वायर। a की जगह g पुटअप कर दिया। इसके बाद आते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो ये v स्क्वायर, u स्क्वायर तो जीरो है तो सीधे इक्वल का साइन आएगा, इक्वल टू 2gs। तो ये इक्वेशन हो गई फ्री फॉल के केस में। ओके, तो इस तरीके से आपको इक्वेशन आनी चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स फ्री फॉल के एंड नीचे से ऊपर फेंकने के ये न्यूमेरिकल्स बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ओके, तो वंस अगेन अब द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क के कितने भी टफ न्यूमेरिकल मिले, सबसे पहले जो बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें तो यही नहीं समझ आता कि हम ये तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन यूज करें। न्यूटन्स की 3 इक्वेशन है, द फर्स्ट वन इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, the second one is s equal to ut plus half at square, a की जगह you can put up g और minus g according to our question, and the third equation is v square minus u square equal to 2as। ओके, तो इन तीनों इक्वेशंस में से हम कैसे यूज करें। बेटा देखो, अगर आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी टाइम नहीं है। ओके, अगर कहीं पे टाइम का रोल आ रहा है तो फर्स्ट या सेकंड में से यूज कर सकते हो। टाइम का वेलोसिटी के साथ रिलेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे, टाइम का डिस्टेंस के साथ रिलेशन है तो सेकंड वन यूज करोगे, और जहां पे केवल टाइम नहीं है, वेलोसिटी और डिस्टेंस है, तो वहां पे कौन सी इक्वेशन यूज होगी, थर्ड इक्वेशन यूज होगी। ओके, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो साथ साथ में तीनों इक्वेशन से क्रॉस चेक करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला, कौन सी इक्वेशन को यूज करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल्स, बहुत ध्यान से करने हैं न्यूमेरिकल। ओके, तो एग्जांपल नंबर 1, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, एक आयरन बॉल है, उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया।
ठीक है, ये जो आयरन बॉल है इसका मास 3 kg का है और ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितनी हाइट कवर कर रहा है, 125 मीटर कवर कर रहा है एंड फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड। एंड इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्री फॉल का कंसेप्ट है, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यू गाइज नो वेरी वेल, अभी हमने समझा है कि फ्री फॉल के केस में क्या होता है, ऊपर से नीचे छोड़ा है तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो गई एंड फाइनल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसी के साथ में आपको यहाँ पे जी गिवन है, जी क्या लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ओके, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है एंड इसके बाद हमारे पास डेटा क्या क्या है, ये जो 125 मीटर हाइट है तो इसको हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे, क्या लेंगे, 125 मीटर। ओके, तो नाउ यू कैन सी हमारे पास एस है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, हमारे पास जी है, वी नहीं है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, बट हमारे पास डिस्टेंस है। ओके, तो ये तीनों इक्वेशंस है, हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट इक्वेशन, तो फाइनल वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज ही नहीं कर सकते। इन द सेम वे थर्ड इक्वेशन में भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, तो ये भी नहीं यूज कर सकते। बचे सेकंड इक्वेशन, यस हमारे पास एस है, यू 0 हो गया फ्री फॉल के केस में, हाफ ए की वैल्यू है, टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो नाउ वी कैन सी हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, जो सेकंड इक्वेशन है इसे यूज करना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो जी की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई। ठीक है, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकते हैं जी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ओके, तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट अप करते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हमें फॉर्मूला समझ आ गया, अब फॉर्मूले पे वैल्यू कैसे पुट अप करनी है। तो यू 0 हो गया, तो ये वाली टी के साथ क्या हो गया, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, हाफ। जी की वैल्यू हमें 10 लेनी है और ये हो गया टी स्क्वायर। यहाँ पे एस की वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं, एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 125 मीटर, जो हाइट है उसको डिस्टेंस ही लेके चलेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 125 मीटर। आगे करते हैं, तो ये हो गया 2 5 10 है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 5 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, 125 डिवाइडेड 5। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 5 2 10 एंड 2 में से 0 गया 2, तो 5 5 25, तो 25 टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, 25 मिली। टी कितना हो जाएगा, √25 मतलब 5 सेकेंड। ओके, तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, टी की वैल्यू कितना आया, टी हमारा 5 सेकेंड। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ओके, अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे पहुंची। ठीक है, ये जो ग्राउंड है इस पे ये किस वेलोसिटी से पहुंची। ओके, तो v का फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, तो नाउ यू कैन सी के v के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएं, फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एग्जैक्टली कर सकते हैं क्योंकि u तो 0 है, a की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, अब v इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v तो यहाँ पे u 0 हो गया, एक्सेलरेशन 10 है और जो टाइम है हमने कितना कैलकुलेट किया है, 5 सेकंड कैलकुलेट किया है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी 50 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व किया, कितना, वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। ओके, अब हमें बॉल की हाइट कैलकुलेट करनी है हाफ टाइम पे, जिस टाइम पे ये ग्राउंड पे पहुंचती है। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, मतलब एस कैलकुलेट करना है, किस केस में, जब आपका टाइम कितना हो गया, हाफ हो गया। तो एग्जैक्टली टाइम कितना है, 5 सेकेंड है, तो हमें हाफ करना है, हमने 2 कर दिया, तो टाइम कितना लेना है, 2.5 सेकेंड का टाइम लेना है। ओके, अब हम यहाँ पे एस को कैलकुलेट कर सकते हैं इन वेरी सिंपल, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। तो एस यू गाइस कैन सी की जो u है ये तो 0 है, तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई, हाफ। जी कितना हुआ 10 एंड ये क्या है t, t इज 2.5, तो ये हो गया 2.5 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो s इक्वल टू 2 5 10 कैंसिल आउट हो गया एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो कितना हुआ 6.25। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्टेंस कितना मिला, 31.25 मीटर। अब मोस्ट ऑफ बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि क्वेश्चन को इधर ही
सॉल्व करके छोड़ देंगे और आपका आंसर हुआ गलत। कैसे गलत हुआ कि देखो एग्जैक्टली आपको इस क्वेश्चन पे कैलकुलेट क्या करना है, द हाइट ऑफ द बॉल, जब उस बॉल की कितनी हाइट है एट हाफ द टाइम, ओके, हाफ टाइम पे, जो टाइम पे ये ग्राउंड पे पहुंचती है। तो एग्जैक्टली हमने अभी तक तो हाफ टाइम के लिए कैलकुलेट किया है। अब इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 125 है। जो रिमेनिंग बचा, कितना बचा, 31.25। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी हाफ टाइम की हाइट मिल जाएगी। ओके, आप माइनस करोगे, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 93.75, कितना मिला, 93.75 मीटर। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप and reaches a height of 4.05 मीटर। तो वंस अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करूंगी। हमने क्या किया, एक टेनिस बॉल ली और उसे नीचे से ऊपर फेंका। अब ये अपोजिट है, तो देखो जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो होगी बट फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। इसके बाद हमें यहाँ पे डेटा क्या क्या गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है, 4.05 मीटर। ओके, तो 4.05 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। ओके, तो टेनिस बॉल को हमने ऊपर फेंका, ये हाइट पे पहुंची 4.05 एंड इसके बाद बिफोर कमिंग डाउन, मतलब इसके बाद ऑफकोर्स ये नीचे आएगी। तो हमें क्या करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। इसके बाद हमें नीचे आने का टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बस हमें जी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, टाइम नहीं है, एस जी है और हमें वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाइन, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और जबकि यहाँ पे नीचे से ऊपर फेंक रहे हो ना, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो वी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है एंड इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सी विच फॉर्मूला वी विल यूज। तो तीनों फॉर्मूलेज हैं, एज यू कैन सी v इक्वल टू यू प्लस एटी, टाइम आ गया, यूज ही नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, v, a का वैल्यू है, u जीरो है बट टाइम नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे। दिस प्रॉब्लम इट हैपेंस विल हैपन इन द सेकंड इक्वेशन, ये तो सेकंड में भी प्रॉब्लम होगा। वंस अगेन यहाँ पे भी टाइम नहीं है, थर्ड इक्वेशन में कहीं पे भी टाइम नहीं है। तो हम किसका यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो लेट्स सी इससे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो इक्वेशन लिखी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v की वैल्यू क्या है, जीरो है। अच्छा, नीचे से ऊपर फेंका है तो जी के आगे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो वी स्क्वायर ये हो गया जीरो का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमें कैलकुलेट करना है 2। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बट हम क्या करेंगे, -10 पुटअप करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, -2gs। कोई भी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जो g किस में होता है, माइनस में होता है। इसी के साथ में s की वैल्यू, हाइट है, जो डिस्टेंस है कितनी है, 4.05 मीटर। तो ये तो हमारी इक्वेशन आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, आपको कितना मिला, यू स्क्वायर इक्वल टू द 20 मल्टीप्लाई बाय 4.05। तो 4.05 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड पॉइंट लगा देते हैं, तो 4 2 जा 8 एंड 5 0, तो कितना आया, 0.81, कितना मिला, 0.81 मीटर पर सेकंड। तो ये u स्क्वायर की वैल्यू है, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट निकालोगे 0.9 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। क्या आया हमारी इनिशियल वेलोसिटी, 0.9 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। अब हमें ये टाइम कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी से, किस टाइम से ये ऊपर से लेके नीचे से ऊपर गई, फिर ये ऊपर से नीचे आ रही है। तो अब केस बिल्कुल अपोजिट हो गया, क्योंकि अभी क्या है, ये ऊपर से नीचे आएगी, तो केस अपोजिट हो गया। अब हम सेम बॉल ड्रॉ करते हैं जो क्या कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। अब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो u क्या हुआ, इस केस में 0 हुआ। v की कुछ वैल्यू होगी, जो s है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, 4.05 मीटर। g की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसी डेटा को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बट वंस अगेन
हमें इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, तो हमें करना क्या है, टाइम कैलकुलेट करना है। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन है, ठीक है, द फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो इसको तो यूज नहीं कर सकते। द सेकंड इक्वेशन इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमारे पास डिस्टेंस तो है, तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन लिखी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू क्या है, 0 है, एस की वैल्यू कितनी है, 4.05 मीटर है, ये वाली टर्म 0 हो गई, हाफ जी की वैल्यू पुटअप करी 10, एंड इस टाइम को ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आगे क्या मिला, 4.05, ये कैंसिल आउट हुआ तो 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, 4.05 डिवाइडेड बाय 5। आगे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो यू विल गेट, हमें टाइम कितना मिलेगा आगे सॉल्व करोगे, तो ये मिला हमें नियर बाय 0.81, क्योंकि 5 8 जा 40 होता है ना, तो 0.81 डिवाइड करोगे एंड यहां से टाइम क्या हो गया, 0.95 सेकेंड विल बी अवर आंसर जब आप इसके अंडर रूट को सॉल्व करोगे। तो इस टाइप से हमें इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कौन सा पार्ट किया, आज की क्लास में हम लोगों ने किया एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। एंड इसी के साथ हमने टॉपिक कवर किया अपना फ्री फॉल का, ओके। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन पार्ट है बेटा, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी। इट्स नॉट पॉसिबल ना कि एक एक कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे, तो इट विल टेक टू मच टाइम एंड जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बट अगर वंस अगेन अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो वी विल डू इट अगेन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये 5 है, तो इसको कैसे डिवाइड किया गया है, 5 4.05, तो यू कैन सी कि डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो 0 पॉइंट आएगा, तो 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5, तो इस तरीके से डिवाइड किया है, ओके। एंड इन द सेम वे आप लोगों को अंडर रूट भी लेना है, अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर श्योरली, ओके। तो नाउ इट्स टर्न टू एमसीक्यूज, मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज पूछूंगी एंड विल सी कितने बच्चे यहाँ पे आंसर देते हैं, ओके। So the first is gravitational acceleration is the acceleration of bodies when they are in ground, air, फ्री फॉल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है किस केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन समझने में ही बहुत कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, बट मैंने आपको हिंट दे दिया। व्हाट इज द क्वेश्चन, जी का वैल्यू ए के इक्वल कब होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस केस में होता है। अगर वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो श्योरली यू विल गिव आंसर। The next is की height of tower when a stone dropped from it reaches the ground in 5 seconds. Guys, believe me, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। इवन द नीट एंड जेईई जो मोशन वाला पार्ट है ना, उसमें भी इस टाइप के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ओके। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, यहाँ पे आपको टॉवर की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो हाइट को हम क्या लेके चलेंगे, एस लेके चलेंगे। व्हेन स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम इट रीचेज ग्राउंड इन 5 सेकेंड, जब हमने क्या किया, स्टोन को ऊपर से नीचे फेंका, स्टोन को क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, ओके। स्टोन ऊपर से नीचे आया और ये ग्राउंड पे आने में कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकंड का टाइम ले रहा है। जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, ऊपर से नीचे फेंका, मतलब ये फ्री फॉल का केस है, तो यहाँ पे यू की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। वी की वैल्यू एग्जैक्टली आपको मिलेगी। तो किस इक्वेशन से इसको यूज कर सकते हैं, एस के लिए, ठीक है, जहां पे टाइम भी है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ओके। तो u की वैल्यू 0 पुटअप कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। आपके पास g है, आपके पास t है, इजी वे में डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, इजी वे में डिस्टेंस आ सकता है, ओके। तो ये आपको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको केवल कैलकुलेशन पार्ट करना है, ओके। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट व्हेन इट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, ओके। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट मतलब कोई चीज नीचे से ऊपर गई है और वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे है, तो दैट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, ओके। तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट व्हेन इट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, ओके। तो g का वैल्यू यहाँ पे आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है,
क्लियर है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है। तो आंसर आपके सामने है, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। वैसे मुझे इसका हिंट आपको नहीं देना चाहिए था, बट फिर भी समझ आना चाहिए, कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन। आई थिंक सो एमसीक्यू सॉल्व करने से आपके थोड़े बहुत डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। वंस अगेन अगर और भी डाउट्स हैं तो यू कैन पुट इन कमेंट्स बॉक्स, विल डू इट अगेन। ओके, हम इसे दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब।